अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप। डॉक्टर मोहम्मद रऊफ़ ताहिर हाज़िर खिदमत है। तमाम ज़बानों में वो इस्म जो किसी नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, और वो इस्म जो किसी मादा के लिए बोला जाए उसे मुअन्नस कहा जाता है। लेकिन उर्दू ज़बान में बाज़ अस्मा जिनके एक मानी मुज़क्कर होते हैं और दूसरे मानी मुअन्नस, तो ये वो हैरत कदा है जिसकी अभी हम आपको सैर कराने वाले हैं। तो आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है आब। अब आब के दो मानी हैं। एक मानी है पानी, तो ये मुज़क्कर शुमार किया जाएगा। जब आब के मानी पानी लिए जाएंगे तो ये मुज़क्कर शुमार होगा। और आब के दूसरे मानी हैं चमक या आबरू, तो तब ये आब मुअन्नस शुमार किया जाएगा। इसी तरह लफ्ज़ है ताल। तो ताल के एक मानी तालाब के हैं और इन मानों में ये मुज़क्कर कहलाता है, और दूसरे मानी सुर के हैं, सुर संगीत, तो इन मानों में ये ताल मुअन्नस शुमार किया जाता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है तकरार। इसके एक मानी झगड़ा के हैं और इस तरह ये मुज़क्कर शुमार होता है, लेकिन दूसरे मानी इसके दोहराना के हैं, यानी बार बार किसी बात को दोहराना भी तकरार कहलाता है, तो यहाँ ये मुअन्नस शुमार होती है। इसी तरह एक लफ्ज़ है अर्ज़। तो अर्ज़ के मानी जब चौड़ाई के होते हैं, यानी तूल जो लंबाई के मानों में आता है, उसका मुतज़ाद लफ्ज़ अर्ज़ है जिसके मानी चौड़ाई के हैं, तो ये यहाँ पे मुज़क्कर शुमार होता है। लेकिन यही अर्ज़ जब इसके मानी दरख्वास्त के बनते हैं, गुजारिश के बनते हैं, इल्तिजा के बनते हैं, तो फिर इसे मुअन्नस समझा जाता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है कान। जब ये हमारे जिस्म का हिस्सा कान मुराद लिया जाता है तो इसके मानी होते हैं तो इसको मुज़क्कर शुमार किया जाता है। लेकिन दूसरे इसके मानी धात निकलने का मकाम, धात निकालने की जगह, तो उस वक्त यही कान मुअन्नस कहलाती है। एक लफ्ज़ है कल। तो गुज़रा हुआ या आने वाला दिन कल कहलाता है, और दिन के हवाले से ये कल मुज़क्कर शुमार होता है। लेकिन यही कल एक चीज़ के मानों में, एक पुर्जे के मानों में, एक हिस्सा बदन के माने में जब शुमार होता है तो इसे मुअन्नस करार दिया जाता है। जैसे एक मशहूर कहावत है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी कि तेरी कौन सी चीज़ है जो सीधी है, कि चीज़ के मानों में इसे मुअन्नस शुमार किया जाएगा। गुलिस्तान। तो गुलिस्तान जो है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसे बाग जब इसके मानी लिए जाएंगे तो ये मुज़क्कर कहलाएगा। लेकिन जब यही गुलिस्तान शेख सादी की किताब के तौर पर उसका नाम आएगा तो फिर इसे किताब के हवाले से मुअन्नस करार दिया जाएगा। एक लफ्ज़ है लगन। तो ये लगन बड़े बर्तन को कहा जाता है जिसमें हाथ वगैरह धोए जाते हैं, तो इसे मुज़क्कर शुमार किया जाता है। लेकिन यही लगन जब ख्वाहिश और तमन्ना के मानों में इस्तेमाल होता है तो इसे मुअन्नस शुमार किया और करार दिया जाता है। तो ये था आज का सबक, जिसमें हमने उन अस्मा की बात की जिनके एक मानी मुज़क्कर और दूसरे के मुअन्नस हैं। तो अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।